की मिट्टी के कण कण में कृष्ण बसते हैं। एक ऐसी ही सुबह थी। हल्की ठंड, यमुना किनारे चढ़ती गायें और घरों से आती ताजे माखन की खुशबू। इसी दिव्य नगरी में रहता था एक निर्धन ब्राह्मण माधव। माधव के पास धन नहीं था, वैभव नहीं था, यहाँ तक कि 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं थी। पर उसके पास जो था वो कुबेर के खजाने से भी कीमती था, उसका कृष्ण पर अटूट विश्वास। जब उसकी पत्नी ने आंखों में आंसू भरकर पूछा, स्वामी, कल रात से बच्चों ने अन्न का एक दाना भी नहीं चखा है। रसोई में रखे सारे बर्तन खाली पड़े हैं। आखिर हम कब तक उन्हें सिर्फ दिलासा देते रहेंगे? क्या आज भी उन्हें भूखा ही सोना होगा? मैं जानती हूँ आपका कृष्ण पर अटूट विश्वास है, पर माँ का हृदय बच्चों की तड़प नहीं देख पा रहा। क्या हमारे दुख उन मुरली मनोहर को दिखाई नहीं देते? आज बच्चों को क्या खिलाएंगे स्वामी? माधव ने बड़ी शांति से कहा, आज भी वही खिलाएंगे जो रोज खिलाते हैं, भगवान का नाम और विश्वास। उसी समय पास ही के उपवन में नटखट माधव श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ लीला कर रहे थे। अचानक उन्होंने कहा, सखा, आज तो बड़ी भूख लगी है। सखाओं ने सुझाव दिया कि चलो पास की झोपड़ी से कुछ मांग लाते हैं। कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वे तो अपने भक्त की परीक्षा और उस पर कृपा करने जा रहे थे। तभी माधव के द्वार पर एक सुंदर बालक आकर जिसके चेहरे पर अलौकिक चमक थी। कोई है घर में? बड़ी भूख लगी है। क्या इस बालक को कुछ खाने को मिलेगा? प्रणाम नन्हे बालक, तुम कौन हो? इस ढलती दोपहर में तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? जब माधव ने अपनी दरिद्रता की बात कही, तब भी उस बालक की मुस्कान कम न हुई। माधव अंदर गया और अपनी फटी पोटली से एक मुट्ठी कच्चे सूखे चावल निकाल लाया, बिना धोए, बिना पकाए। स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? घर में बस यही एक मुट्ठी चावल बचे थे, वो भी कच्चे और सूखे। इस नन्हे बालक को हम कम से कम पकाकर तो दे सकते थे। क्या वो इन्हें खा पाएगा? ठहरिए बालक, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। मेरी इस पुरानी पोटली में थोड़े से कच्चे और सूखे चावल बचे हैं। ये न तो धुले हैं और न ही पके हुए। पर यदि आप इस गरीब की भेंट स्वीकार कर लें, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। क्या आप इन्हें स्वीकार करेंगे? वाह भैया, ये चावल तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। लाइए लाइए, जल्दी मेरी हथेली पर रख दीजिए। मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। हाँ, मजा आ गया। भैया, सच कहूं तो आज इन चावलों को खाकर मेरा पेट पूरी तरह भर गया है। आपकी भेंट ने मुझे तृप्त कर दिया। और इतना कहते ही वह बालक अदृश्य ने वे चावल ऐसे खाए जैसे वे संसार का सबसे स्वादिष्ट पकवान हो। और इतना कहते ही वह बालक अदृश्य हो गया। माधव हैरान था, पर उसका मन एक अनोखी शांति से भर गया था। लेकिन चमत्कार तो अभी बाकी था। अगली सुबह जब माधव उठा तो उसकी टूटी झोपड़ी एक महल में बदल चुकी थी। अनाज के ढेर लगे थे और दरिद्रता का नामो निशान मिट चुका था। माधव समझ गया कोई और नहीं, साक्षात नंदनंदन श्री कृष्ण थे। हे प्रभु, हे अंतर्यामी, मैं कितना मूर्ख था जो आपको पहचान न सका। आप स्वयं मेरे द्वार आए और मैंने आपको सूखे चावल खिलाए। पर धन्य है आपकी करुणा, जिसने एक मुट्ठी चावल के बदले इस गरीब का घर खुशियों से भर दिया। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भगवान कभी हमारा धन या सोने की थाली नहीं देखते। वे तो बस हमारे मन का भाव और प्रेम देखते हैं। जो दिल से पुकारता है, कृष्ण खुद उसके द्वार चले आते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो जय श्री कृष्ण कमेंट में जरूर लिखें।